नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं? क्या आप जीवन में आनंद से भरे रहना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको अपनी ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा। ईगो से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको झुकना सीखना पड़ेगा। और तीसरा काम, पहला काम ईगो से बाहर निकलना, दूसरा काम झुकना सीखना, और तीसरा काम आपको इस बात की परवाह करना बंद करना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो कोई वजह नहीं कि आप अपने जीवन के दुखों से बाहर निकल आएंगे। दुखों से बाहर निकलने का मतलब है कि आप हमेशा एक सुख की स्थिति में बने रहेंगे, एक आनंद की स्थिति में बने रहेंगे। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि जब भी मैं कभी बहुत आनंद से भरा हूं, जब भी मैं बहुत खुश हुआ हूं, तो उस वक्त मैं ईगो से बाहर निकल के आया होता हूं। यानी ईगो में रहते हुए सुखी रहना, खुश रहना, आनंद से भरे रहना संभव नहीं है। और जब कभी मैं ईगो से बाहर निकल के आया हूं, और जब कभी मैं दूसरों के आगे झुका हूं, और जब कभी मैंने दूसरों की परवाह नहीं की कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इन तीनों ही स्थितियों ने मुझे हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ाया। तीनों ही स्थितियों ने मुझे हमेशा दोस्तों की ओर आगे बढ़ाया, मेरा सर्कल बढ़ाया, पॉजिटिविटी मेरे जीवन में लेके आए। जब आप पॉजिटिव होते हो तो फिर आप पॉजिटिव सोचते भी हो। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हो, और जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हो तो आपके जीवन में जितने भी काम होते हैं वो सारे सकारात्मक काम होते हैं। और इस सकारात्मकता का एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि जीवन एक उत्सव की तरह आपके कदमों के आगे बिसता ही चला जाता है। यही कुछ बातें थी जो मैंने बीके शिवानी को कहते हुए सुना, और मुझे लगा कि इन बातों को आप तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन बातों को सुनते हुए मैंने महसूस किया कि मैंने लगभग उन बातों को अपने जीवन में घटित होते हुए देखा है। वे जो भी बातें आपको बता रही हैं, मैंने उन्हें खुद अपने जीवन में घटित होते हुए देखा है, और इस बात को महसूस किया है कि वाकई उन बातों की वजह से आप जीवन को कितना आनंदमयी बना सकते हैं। तो इन बातों को आप भी सुनिए और आप भी समझिए कि कैसे हम शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं, कैसे हम ईगो से बाहर निकल के एक आनंद से भरा जीवन जी सकते हैं, और कैसे हम इस बात की परवाह करना बंद कर सकते हैं कि दूसरा आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमारे दिल में कैसी भावना है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जब तक हम खुद को शक्तिशाली आत्मा समझते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन में किस तरह की स्थितियों से गुजरते हैं। हर स्थिति का हम सहज ही मुकाबला कर सकते हैं। जैसा कि बीके शिवानी भी बता रही हैं, आप इनकी बातों को बहुत गौर से सुनना। इन बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि झुकना छोटा होना नहीं है। झुकना कहीं ना कहीं आपके शक्तिशाली आत्मा होने की निशानी है। और जैसा कि माइंड फिट हमेशा बोलता आया है कि मन में है तो मुमकिन है। अगर आपके मन में ये बात आ गई कि ईगो दुख की वजह है और आपको ईगो से बाहर निकलना है, तो कोई वजह नहीं कि आप ईगो से बाहर नहीं निकल सकते। और ईगो से जब बाहर निकल के जिएंगे तो ये आपके लिए एक नया अनुभव होगा। आप पहली बार महसूस करेंगे कि किस तरह जीवन को हम सुखी भी बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बीके शिवानी आपको क्या बातें बता रही है। इन बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बातें आपको जरूर सुनाई जानी चाहिए। अगर वो बातें मेरे जीवन को बदल सकती हैं तो वे आपके जीवन को भी बदल सकती हैं। इतनी इजी है जीवन, इतनी सरल है, लेकिन हमने छोटी छोटी बातों से उस सरल चीजों को क्या कर दिया। मैं क्यों फोन करूं, पहले मैं क्यों करूं, गलती उनकी थी, मैं क्यों करूं। मैं इसलिए करूं क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, सेहत चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, मुझे सृष्टि पर सतयुग बनाना है, इसलिए पहले फोन मैं करूं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं इसलिए मैं फोन करूं। हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं इसलिए मैं हर बार एडजस्ट करूं। मैं कितना झुकूं, मैं इसलिए झुकूं क्योंकि दूसरे के पास झुकने की ताकत नहीं है। 2 जने हैं, खड़े हैं यहां, एक चीज गिर गई, एक चीज गिर गई, उठानी तो है ही, लेकिन दोनों खड़े होके कहते हैं मैं क्यों उठाऊं, तो फिर वो चीज कभी नहीं उठाई जाएगी। जो पावरफुल है
झुको, झुको और उठाओ, और गिनो नहीं कि पिछली बार भी मैं ही झुका था। मैं इसलिए झुका क्योंकि मुझे झुकना आता है, फिजिकली भी इमोशनली भी। जिनको झुकना नहीं आता वो बहुत अकड़े हुए होते हैं, स्टिफ स्टिफ, बेंड नहीं कर सकते। जो बेंड नहीं कर सकते उसके ऊपर क्या करना चाहिए? रहम। उसको ये नहीं कहना चाहिए थोड़ा सा आप झुको फिर मैं झुकूं, नहीं, उनसे नहीं झुका जा रहा। हमें झुककर उनको वो ताकत देनी है जिससे उनकी भी झुकने की ताकत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गिनना नहीं है वो करें तो मैं करूं, थोड़ा वो करें तो मैं करूं, नहीं, मुझे मेरे संस्कार यूज करने हैं, वो उनके संस्कार यूज करेंगे। फिर कई बार हमें लगता है हम इतने अच्छे बन जाएंगे अगर, तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेना शुरू कर देंगे। तो आजकल अच्छे बनने से भी डर लगता है कि इतना अच्छा हम बन जाएंगे तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेंगे। अगर लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले लें कि हम इतने अच्छे बन गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अच्छे ही रहेंगे, तो इससे बड़ी अचीवमेंट इस दुनिया में और कोई तो नहीं हो सकती ना। कि ये फॉर ग्रांटेड ले लो कि ये कभी टूटेंगे नहीं, झुकेंगे, मुड़ेंगे, एडजस्ट होंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। ये प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी है। दिस इज अचीवमेंट फॉर अस। डरना नहीं है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेंगे, करना कुछ ऐसा है जिससे सारी दुनिया हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर सके कि ये तो फॉर ग्रांटेड है, इनको कुछ भी कर लो, ये हमेशा सही व्यवहार करते हैं। ये तो अचीवमेंट है, अचीवमेंट है, क्योंकि हम शक्तिशाली आत्मा हैं। तो सुबह 5 मिनट, सुबह 5 मिनट संकल्प क्या था? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, 1 2। मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूं, 2 3। आज चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरी हर सोच, बोल और व्यवहार कैसे होगी? शांति, प्रेम, सम्मान से। 3 लाइन, 3 लाइन पर सुबह चिंतन करें, उसका चित्र सामने देखें। ये है मेडिटेशन फर्स्ट स्टेप। और जैसे ये कर लिया संकल्प सुबह सुबह, सारा दिन की सृष्टि वैसे ही होगी। और फिर ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार वालों के लिए भी किया। मेरा घर क्या है? एक संकल्प डालें रोज सुबह सुबह अपनी मेडिटेशन में, मेरा घर स्वर्ग है। आजकल अचानक से मुख से निकल सकता है मेरे घर में तो नर्क मचा हुआ है, नहीं, हर रोज संकल्प करें मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। इंस्टेड ऑफ सेइंग हमारी आपस में बनती नहीं, हम कहें हमारे आपस के रिश्ते बहुत सुंदर हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे यहां दर्द है, हम कहेंगे मेरा शरीर निरोगी है, परफेक्ट हेल्दी बॉडी है। संकल्प से सृष्टि। तो सुबह 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट। रात को सोने से पहले सही संकल्प करके सोना है। रात को सोने से पहले टीवी, फोन, ये सब 5-10 मिनट अपने साथ चिंतन, स्व का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना है उसका चिंतन, वो करके सोना है। रात को अगर वो संकल्प कर लिए, इस चित्त पर वो संकल्प बन गए, अगले 6 घंटे वो ही चलेगा यहाँ पे, अगले 6 घंटे यही चलेगा, और अगले दिन सुबह की सृष्टि वो ही होगी। कोई आदत छोड़नी है, रात को सोने से पहले मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ये आदत मेरी खत्म हो चुकी है। हर चीज जो हम खाते हैं पीते हैं वो सात्विक है, कोई और चीज मेरे मुख में जा ही नहीं सकती। संकल्प हर रोज करें, खुद के लिए भी करें, घर वालों के लिए भी करें, आदतें छूट जाएंगी, खाना पीना सात्विक हो जाएगा,
तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को सोने से पहले, हर 1 घंटे के बीच 1 मिनट, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुक के सही संकल्प कर सकते हैं। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुक सकते हैं हम। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट अपने फोन पे अलार्म लगा दो, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट। जैसे होम्योपैथी दवाई खाते हैं ना, हर 2-3 घंटे के बाद 2 गोली, हर 2-3 घंटे के बाद 2 गोली, ऐसे हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प बोल प्यार और सम्मान से भरपूर। 1 मिनट। तो सुबह रात हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, एंड खाना खाने से पहले। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।